पिछला वीडियो में हम लोग क्लास 12 का दोस्तों एक्सरसाइज 5.5 का लॉगरिथम चैप्टर का हम लोग 6 तक सोल्यूशन देखे थे। तो आइए आज 7 से देखते हैं। तो लॉगरिथम इसमें इसका सोल्यूशन करने के लिए पहले इसमें हम क्या करते थे, वाई लेट कर लेते। तो इसमें लेट वाई इक्वल टू लॉग एक्स का पावर एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, एक्स का पावर लॉग एक्स। तो दोस्तों हम आपको प्रॉपर्टी बताए थे कि इसमें लॉग लेंगे बोथ साइड, बट लॉग का ए प्रॉपर्टी हम नहीं बताए थे कि लॉग ए प्लस बी होता है, इसका प्रॉपर्टी नहीं होता है। कई स्टूडेंट इसमें कर देते हैं लॉग ए इंटू लॉग बी, इसमें मल्टीप्लाई इंटू कर देते हैं लॉग ए से और लॉग बी से, बट ए गलत हो जाएगा, ए प्रॉपर्टी नहीं होता है, इसका यूज हम नहीं क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए हमको इसको अलग अलग करना पड़ेगा। इसको हम यू मान कर करेंगे, इसको भी मान कर करेंगे। तो इसको यू मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वाई एज इट इज रहेगा, ये हो इसको क्या माने यू और इसको भी प्लस, यहाँ पर प्लस होगा, इसको भी माने। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का डिफ्रेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स और यू का डी यू बाई डी एक्स और भी का डी वी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको निकालने के लिए पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यू का सोल्यूशन करना पड़ेगा और भी का सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो पहले हम यू का सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर यू को क्या माने थे दोस्तों, किस चीज़ को यू माने थे, लॉग एक्स का पावर एक्स को। तो लॉग एक्स का पावर एक्स को क्या माने थे, यू। अब यहाँ पर हम लॉग ले सकते हैं क्योंकि ए लॉग ए का पावर बी के प्रॉपर्टी पर बैठ जाएगा, सेट हो रहा है। तो आइए हम इसमें अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड यहाँ पर लिख दे सकते हैं, आप लिख लीजिएगा अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। हम लॉग लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग यू इक्वल टू लॉग इंटू लॉग एक्स का पावर एक्स। अब यहाँ पर क्या होगा, लॉग ए यू एज इट इज लिखाएगा और इसका पावर जो रहता है कोफिशिएंट में आ जाता है। यहाँ पर जब लॉग लग जाता है तो यहाँ पर तो लॉग लगा तो एक्स पावर है जो कोफिशिएंट में आ गया, फिर ए एज इट इज लिखा जाएगा लॉग इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पर दोस्तों हम फार्मूला डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लॉग यू का डिफ्रेंशिएशन लॉग एक्स का तो होता था 1/x, तो लॉग यू का होगा 1/u और यू का डिफ्रेंशिएशन होता है डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पर यू है ये भी है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, पता है एक्स को छोड़ेंगे एज इट इज और भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, तो यहाँ पर लॉग एक्स क्या है, लॉग एक्स है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, यहाँ पर एक्स है तो एक्स के सापेक्ष में करेंगे प्लस लॉग ए भी को एज इट इज छोड़ेंगे लॉग इंटू लॉग एक्स और यू का डिफ्रेंशिएशन होता है एक्स का 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यू यहाँ पर जाएगा और ए एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यू इस साइड भेजेंगे तो यहाँ पर यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 लॉग एक्स, इसमें बचेगा इसमें क्योंकि एक्स एक्स कैंसिल हो गया और यहाँ पर प्लस ये एज इट इज लिखाएगा लॉग इंटू लॉग एक्स। अब इसको दोस्तों कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आइए देखते हैं, यहाँ पर यू का वैल्यू पुट करेंगे कहाँ से, यहाँ पर यू माने थे लॉग एक्स का पावर एक्स से, तो इसको हो जाएगा यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स और यू का यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यू क्या था, लॉग एक्स का पावर एक्स, यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स का पावर एक्स और एज इट इज लिखा जाएगा 1 लॉग एक्स प्लस लॉग इंटू लॉग एक्स। इसको दोस्तों हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, डी यू बाई डी एक्स टू लॉग एक्स का पावर एक्स। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अंदर लॉग एक्स एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 1 होगा प्लस लॉग इंटू लॉग एक्स होगा ना दोस्तों, लॉग एक्स होगा यहाँ पर
और अब इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पर log x है तो इसको हम बाहर कर देंगे, तो इसको बाहर करेंगे तो यहाँ पर log a, यहाँ पर log x हो जाएगा। अब देखिए पावर सेम रहता है, यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, log x है, तो इसका पावर दोस्तों जब डिवाइड में क्वेश्चन पे रहता है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है। यहीं पर तो दोस्तों यहाँ पर पावर है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा log। देखिए अगर a बाई a और 2 और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हो जाता है a 2 माइनस 3। ये हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, उसी तरह उसमें भी होगा, तो ये हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। तो अब आइए हमको निकालना क्या था, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। तो यहाँ पर du बाई डी एक्स तो हम निकाल लिए, अब dv बाई डी एक्स निकालेंगे। तो dv बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, इसके हेल्प से हम निकालेंगे। तो v को क्या माने थे, x का पावर log x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v इक्वल टू एक्स का पावर log x। अब इसमें भी log अप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log v इक्वल टू log x का पावर log x। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, log v log x को पावर कोफिशिएंट यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x इंटू log x। इसको दोस्तों हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, log u और v का रूल पर भी यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, log v इक्वल टू log x इंटू log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log v का डिफरेंशिएशन 1 बाई v और v का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dv बाई डी एक्स इक्वल टू log x का पावर है तो पावर कोफिशिएंट में आ जाएगा और a लिखाएगा, फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा। तो dv बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, v 2 log x अपॉन x, और v क्या माने थे दोस्तों, x का पावर log x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का पावर log x। अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स लिखेंगे और dy बाई डी एक्स का मान और dv बाई डी एक्स का मान वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स कितना है दोस्तों, log x का पावर x माइनस 1 और 1 प्लस log x इंटू log x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x का पावर x माइनस 1 इंटू 1 प्लस log x इंटू log x और प्लस dv बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। dv बाई डी एक्स क्या है, x का पावर log x इंटू 2 log x बाई x, ये आंसर हो गया। तो इसमें हम क्या किए दोस्तों, आइए हम फिर से रिवाइज आपको करवा देते हैं। तो सबसे पहले क्या किए, यहाँ पर क्वेश्चन है तो इसको लेट किए y इक्वल टू इतना, अब इसको फिर इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, y इक्वल टू u प्लस v होगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, u का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर हमको dy बाई डी एक्स चाहिए तो u को डिफरेंशिएट करेंगे, तो u को मान लिए log x। अब इसको log बोथ साइड अप्लाई करके इसको हम निकाल दिए dy बाई डी एक्स, फिर v के सापेक्ष में हम log लगाकर और डिफरेंशिएट कर dy बाई डी एक्स निकाल दिए और dy बाई डी एक्स इक्वेशन फर्स्ट से dy बाई डी एक्स प्लस dy बाई डी एक्स को में वैल्यू में ले जाकर हम पुट कर दिए, तो ये आंसर हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। ये बहुत सिंपल है, तो पहले हम उसको क्या मानेंगे, सारा क्वेश्चन हम पहले लेट कर लेंगे y, उसके बाद और 2 फंक्शन रहेगा और log यूज वहाँ प्रॉपर्टी उसका यूज नहीं होगा, तो हम ऐसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है वो, 8 नंबर क्वेश्चन 8 है, साइन x का पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इसको पहले हम बताए हैं कि लेट कर लेंगे y इक्वल टू साइन x का पावर x प्लस साइन इनवर्स x रूट x। इसको दोस्तों हम इसको भी हम log नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि ये log a प्लस b का फॉर्म में हो जाएगा, उसका कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है, इसीलिए हम अलग अलग इसको तोड़ेंगे। तो u क्या मान लेंगे, इसको u मान लेंगे
इसको भी मान लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यू प्लस भी। अब बहुत सारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा था, u का du बाई डी एक्स, भी का हो जाता है dv बाई डी एक्स। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब u को हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स, तो u क्या माने थे, साइन एक्स का पावर x माने थे, u साइन एक्स का पावर x को माने थे। अब इसको हम अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग u इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स का पावर x। अब यहाँ पर लॉग u एज इट इज लिखाएगा, x पावर कोफिशिएंट में आ जाएगा और साइन x एज इट इज हो जाएगा। अब इसमें डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग u का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई u और u का डिफरेंशिएशन होता है du बाई डी एक्स। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये u होगा, ये v, u डॉट v का फॉर्मूला बताए हैं, u को छोड़ेंगे v को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस साइन u, v को छोड़ेंगे u को डिफरेंशिएट करेंगे, u का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर du बाई डी एक्स इक्वल टू यू इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट हो जाएगा। अब यहाँ पर du बाई डी एक्स, यू क्या होगा, यू की जगह पर क्या लिखेंगे, यू को क्या माने थे, साइन एक्स का पावर एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स का पावर एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब हम क्या निकाल, डी बाई डी एक्स निकल गया, तो अब क्या निकालेंगे, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या हमको सोल्व करने का है, भी को सोल्व करने पड़ेगा। तो भी इक्वल टू क्या था, साइन इनवर्स रूट एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, भी इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स। अब इसको दोस्तों हम लॉग नहीं लेंगे, ऐसे भी सोल्व हो जाएगा क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फार्मूला हम जानते हैं कि क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भी का डिफरेंशिएशन होता है दोस्तों डीवी बाई डी एक्स और साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स रूट एक्स है तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह पर क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर। रूट एक्स का होल स्क्वायर अभी हम बताएं क्या होता है, एक्स होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स हो जाएगा इनटू, अब रूट एक्स का, यहाँ पर एक्स का हम जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला जाते हैं साइन इनवर्स एक्स का जाते हैं। तो यहाँ पर रूट एक्स है तो रूट एक्स का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम कई बार बताए हैं 1 बाई टू रूट एक्स होता है, तो 1 बाई टू रूट एक्स हो जाएगा। अब इसको दोस्तों ऐसे भी हम लिख सकते हैं, डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई टू को इस साइड लिखेंगे, यहाँ पर रूट अंडर रूट एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर ले जाएंगे तो रूट एक्स हो जाएगा माइनस एक्स का यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट एक्स इंटू एक्स, ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर डीवी बाई डी एक्स निकालिए, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों रूट एक्स, यहाँ पर अंदर जाएगा तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए क्या होता है, लिख देते हैं, इसमें अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट एक्स जाएगा तो यहाँ पर रूट में हो जाएगा एक्स 1 माइनस एक्स। इसको और आगे कैसे लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई टू रूट अंडर एक्स इंटू 1, एक्स होगा एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज लिखेंगे, डी यू बाई डी एक्स क्या निकाले हैं, साइन एक्स का पावर एक्स, साइन एक्स का पावर एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन इंटू प्लस साइन एक्स है, और प्लस डी वी बाई डी एक्स क्या निकालें अभी, 1 बाई टू रूट अंडर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना का 8 का सॉल्यूशन है दोस्तों। तो ठीक से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ रोक कर लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी सब में रूल स्टेप बाई स्टेप सब रूल वही लग रहा है, सिर्फ हम सॉल्यूशन अलग अलग है।
क्वेश्चन ऐसा एनसीईआरटी का रहता है जो हर एक क्वेश्चन डिफरेंट रहता है, इसीलिए आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन स्टेप सब वही है। आप लोग अच्छे से एक स्टेप एक क्वेश्चन समझ लीजिएगा तो बाकी सब खुद से भी बना लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, ये और सिंपल है दोस्तों। एक्स का पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स का पावर कॉस एक्स। तो इसमें पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है, लेट वाई इक्वल टू एक्स का पावर वाई मान लेंगे इसको प्लस साइन एक्स का पावर कॉस एक्स। अब इसको फिर क्या करेंगे, यहाँ पर तो लॉग ए प्लस लॉग लेंगे तो ये लॉग ए प्लस बी का फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका तो कोई प्रॉपर्टी होता नहीं है, इसीलिए हम अलग अलग इसको तोड़कर लिख बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू इसको क्या मान लेंगे u, इसको प्लस v, इसको क्या मान लेंगे v मान लेंगे। इसको कुछ भी आप खुद के अनुसार आपका मन के अनुसार मान सकते हैं, u v या x y कुछ भी मान सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, u का डिफरेंशिएशन होता है du बाई dx प्लस v का डिफरेंशिएशन है dv बाई dx। तो अब इसको दोस्तों डी बाई डी एक्स कैसे फाइंड होगा, डीवी बाई डी एक्स कैसे फाइंड होगा, तो हम इसके हेल्प से हम डी बाई डी एक्स निकालेंगे और इसके हेल्प से डीवी बाई डी एक्स निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे तो हमको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। हमको फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स ही। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए यहाँ पर क्या पहले सोल्व करेंगे, यू इक्वल टू एक्स का पावर साइन एक्स। अब इसमें लॉग का प्रॉपर्टी यूज होगा और इसका अप्लाई होगा, तो लॉग बोथ साइड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग यू इक्वल टू लॉग एक्स का पावर साइन एक्स। अब यहाँ पर लॉग यू एज लिखाएगा, साइन एक्स कोफिशिएंट में आ जाएगा पावर इंटू लॉग एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग यू का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स को छोड़ेंगे और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स को छोड़ेंगे और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यू, यहाँ पर यू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको ये साइड भेज दिए यू को यहाँ पर, तो यू हो जाएगा और साइन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर यहाँ में एलसीएम लेंगे दोस्तों इसको इसमें, तो ये एक्स तो इसमें है तो इसमें यहाँ पर एक्स चलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ पर u का वैल्यू अब पुट करेंगे तो क्या है, डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, u का वैल्यू पुट करेंगे तो u का वैल्यू क्या है, x का पावर साइन एक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का पावर साइन एक्स इंटू क्या है यहाँ पर साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स। अब दोस्तों इसको देखिए, x को यहाँ पर हम बाहर लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पर हम x लिखे यहाँ पर लिखे बात बराबर होगा। तो अभी हम बताएं दोस्तों कि x बाई एक्स का पावर a और x का पावर b रहेगा, अगर बेस सेम मिल गया और कोफिशिएंट में रहा तो पावर क्या होता है, a माइनस b। आप लोग फॉर्मूला पढ़े थे, a का पावर m बाई a का पावर n इक्वल टू a का पावर m माइनस n होता है एक्सपोनेंट में। तो यहाँ a का पावर m इंटू a का पावर n, तो क्या हो जाता है, पावर इंटू में रहता तो जुड़ जाता था, a का पावर m प्लस n। वही यहाँ पर हम किए, x का पावर x है और x का यहाँ पर पावर साइन x, यहाँ पर पावर 1 है, बेस सेम है, तो इसमें से क्या करेंगे अभी बताएं, माइनस हो जाता है तो यहाँ वहाँ पर क्या माइनस कर देंगे, तो वही यहाँ पर करेंगे दोस्तों। डी यू बाई नहीं भी करते तो वो भी सही था, लेकिन सिंपली ऐसे साइन एक्स कर देंगे तो कोई दिक्कत, -1 ए एज इट इज लिखा जाएगा, साइन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स कॉस एक्स। यहाँ पर ऐसे भी नहीं भी -1 भी नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं था। अब डी बाई डी एक्स तो फाइन हो गया, अब हमको क्या करना है, फाइन डी वाई बाई डी बाई डी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स सॉरी यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स फाइन करने के लिए हम क्या पहले सोल्व करेंगे, भी को सोल्व करेंगे, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स का पावर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो अब इसको लॉग लेंगे बोथ साइड, तो लॉग भी हो जाएगा लॉग साइन एक्स का पावर कॉस एक्स।
अब इसमें डिफरेंशिएट बाद में करने पहले इसको सोल्व करें तो log भी cos x पावर कोफिशिएंट में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, और ये एज इट इज लिखेगा log sin x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log v का हो जाएगा 1/v, और v का डिफरेंशिएशन होता है dv/dx। यहाँ पर u भी रूल लगेगा, u भी यहाँ पर u भी, तो cos x को छोड़ेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको x में मानेंगे तो x की जगह पर क्या है sin x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/sin x हो जाएगा इंटू 1/sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x प्लस इसमें अब इसको छोड़ेंगे v को छोड़ेंगे, x को डिफरेंशिएशन log v, यहाँ पर v क्या है log sin x है, तो लाइन log sin x को छोड़ेंगे, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dv/dx इक्वल टू v इस साइड भेजेंगे तो v यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x/sin x इंटू cos x प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर sin x को आगे लिख देते हैं sin x log sin x एज इट इज लिखेंगे, सिर्फ माइनस यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों dv/dx, v को क्या माने थे sin x का पावर cos x, यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x का पावर cos x, v को माने, और cos/sin क्या होता है cot x इंटू cos x माइनस ए एज इट इज लिखेगा sin इंटू log का पावर sin x। अब दोस्तों हमको क्या निकालना है dy/dx, यहाँ पर dy/dx इक्वेशन फर्स्ट में लेंगे, dy/dx क्या है dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx, dy/dx इक्वल du/dx क्या है, अभी हम फाइंड किए x का पावर साइन माइनस एक्स, ये एज इट इज लिखाएगा यहाँ पर x का पावर साइन x माइनस 1 इंटू साइन x प्लस x log x इंटू कॉस x, और प्लस dv/dx, तो dv/dx क्या है ये है दोस्तों, ये एज इट इज यहाँ पर लिखाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन, नीचे लिख देते हैं साइन x का पावर cos x, और ये एज इट इज यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इसमें क्या किया दोस्तों, पहले आइए देखते हैं, फिर से समझा देते हैं आपको। तो क्वेश्चन तो सिर्फ दिया हुआ था, तो इसमें पहले तो हम फर्स्ट स्टेप क्या है कि इसको हम लेट करेंगे y इक्वल टू दिस, और फिर इसको हम u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, इसको अपने dy/dx निकालेंगे, हमको फाइंड करना है, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा। फिर u को इसको सहारे से हम हेल्प से du/dx निकालेंगे, dv/dx निकालें, तो u इक्वल टू इसको माने, तो इससे हम हेल्प से हम du/dx निकालें। फिर हम दोस्तों v को हेल्प से हम dv/dx निकालें। फर्स्ट इक्वेशन से dy/dx प्लस इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx होगा, तो ये हो गया। और फिर इसके बाद हम इससे पुट कर दिए du/dx का मान और dv/dx का मान, तो ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन सब दोस्तों सेम है, देखिए हम 9 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 6, 7 सब में वही किए। पहले हम क्या कि माने y माने, फिर उसको हम u v के हेल्प u v लिए, क्योंकि वो प्रॉपर्टी पर बेस नहीं था, तो u v को फिर हम उसके सहारे से सोल्व किए और उसका वैल्यू पुट कर दिए। बस इतना ही करना है, सिर्फ 2 पेज 3 पेज में क्वेश्चन जाएगा। आपका एग्जाम में ऐसा लेंदी नहीं पूछता है, बस एक को पूछ देगा dy/dx और फंक्शन छोटा दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग डरे नहीं, सिर्फ सीख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर कितना तक हम लोग सोल्व किए थे, 8 9 तक सोल्व किए थे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है, x का पावर cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² माइनस 1। इसमें भी पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या बोले, y लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू x का पावर cos x प्लस x² प्लस 1/x² माइनस 1। अब इसमें दोस्तों क्या करेंगे, इसमें भी log का यूज नहीं होगा, क्योंकि log यहाँ पर हो जाएगा log a प्लस b का फॉर्म में हो जाएगा। इसीलिए हम इसमें क्या कर लेंगे, इसको u मान लेंगे, लेट कर लेंगे इसको u, और प्लस v, इसको v मान लेंगे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे,
जैसे कि हम स्टेप आपको बताए थे कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y का डिफ्रेंशिएशन होता है डी यू वाई बाई डी एक्स, यू का डिफ्रेंशिएशन होता है डी यू बाई डी एक्स, प्लस v का डिफ्रेंशिएशन होता है डी वी बाई डी एक्स। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब u के से हम डी यू बाई डी एक्स निकालेंगे, v से हम डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पर u क्या माने थे, x का पावर cos x को u माने थे। अब इसमें log ले सकते हैं क्योंकि log a के पावर b पर प्रॉपर्टी पर अप्लाई हो जाएगा, और log a का b का प्रॉपर्टी क्या होता है, पावर आ जाता है कोफिशिएंट में b बाई इंटू log a हो जाता है। तो इसी के प्रॉपर्टी यूज होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर log ले सकते हैं इसमें। तो log क्या, log u हो जाएगा इक्वल टू log x का पावर cos x हो जाएगा, log u एज इट इज लिखाएगा, cos x पावर आगे आ जाएगा इंटू log x हो जाएगा। अब ये u भी रूल पर टूटेगा, तो log u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का 1/x होता है, तो यहाँ पर log u है तो u हो जाएगा, और u का हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, अब u भी रूल पर टूटेगा, u भी हम आपको कब तक बहुत बार बताएं u भी रूल क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है फार्मूला। u को छोड़ते हैं v को डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्लस v को छोड़ते हैं u को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, u को छोड़ेंगे, cos x को छोड़ेंगे, एज इट इज लिखेंगे, और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v का डिफ्रेंशिएशन 1/x हो जाएगा, प्लस v को छोड़ेंगे एज इट इज रहेगा इंटू cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू इस साइड चल जाएगा तो हो जाएगा cos x बाई एक्स, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा साइन एक्स, ये एंगल लिख दिए इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पर u का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू, यू का मान क्या था हम दोस्तों, x का पावर cos x था ना, x का पावर cos x हो जाएगा इंटू cos x बाई एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, cos x बाई एक्स इंटू cos x बाई एक्स इंटू एक्स बाई एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इंटू लॉग एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा दोस्तों। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर डी यू बाई डी एक्स निकल गया, डी वी बाई डी एक्स फाइंड करना है तो भी इसके हेल्प से हम फाइंड करेंगे। तो भी क्या है, भी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको हम दो तरीका से भी सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो हम यू भी रूल पर भी सोल्व कर सकते, क्वेश्चन रूल पर, या इसमें हम लॉग लेकर भी सोल्व कर सकते। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग का यू भी रूल सिंपल होगा और सोल्व करने में आसान होगा। तो यू भी रूल क्या था, हम आपको बताए थे, इस प्रोडक्ट रूल में तो कोई का भी डिफ्रेंशिएशन कर देते चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यू भी रूल में हम बताए थे कि जरूरी है कि यू का डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और भी को एज इट इज लिखेंगे, माइनस भी का डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक्स को यू को एज इट इज लिखेंगे, और भी का नीचे वाला का जो रहता है उसका होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों u का जरूरी है डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पर क्वेश्चन रूल लग गया था, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा। तो आइए इसी के फार्मूला के यूज पर हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसका फार्मूला के यूज से कैसे सोल्व होगा देखिए बताते हैं। तो v का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v का होता है डी वी बाई डी एक्स, एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, u को क्या करेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करेंगे और एक्स के रिस्पेक्ट में, और इसको एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस, ये तो इसमें होगा माइनस भी को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यू को एज इट इज लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई भी का होल स्क्वायर, नीचे जो रहता है उसका होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ए डी वी बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर आ जाता है आगे, और पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस 1 का एक्स 2x स्क्वायर प्लस 1 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है क्या, 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2x प्लस 0, यहाँ 0 नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 2x हो जाएगा, ए एज इट इज लिखाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी बताएं 2x हो जाएगा, और माइनस 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो माइनस 0, यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये एक्स एज इट इज लिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर बाई क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, डी वी बाई
डी एक्स एज इट 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x क्यूब, और 2x माइनस 1 क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस 2x का x क्यूब हो जाएगा 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर से 2x में इंटू करेंगे तो, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, बाई ए नीचे वाला एज इट इज लिखेगा -1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2x क्यूब और 2x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है दोस्तों, -2x क्या हो गया -4x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, एक क्या निकल गया dv/dx निकल गया दोस्तों। तो हमको फाइन क्या करना था, हमको फाइन करना था dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। तो इसमें हम du/dx तो निकालिए, dv/dx भी निकालिए, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको dy/dx फाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। इसको हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब dy/dx एज इट इज लिखाएंगे, dy/dx क्या निकाले थे x का पावर cos x इंटू cos x, एक ये वाला सिंपल लिख देंगे, x का पावर क्या हो जाएगा cos x इंटू cos x माइनस साइन x इंटू लॉग x। अब यहाँ पर प्लस dv/dx लिख देंगे, तो dv/dx क्या है दोस्तों -4x अपॉन एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो आइए हम क्वेश्चन ये फिर से समझा देते हैं आपको ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। तो क्वेश्चन 10 क्या है, एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन को पहले हम फर्स्ट स्टेप क्या है y लेट करेंगे, लेट कर लिए, उसके बाद इसको u मान लेंगे क्योंकि इसमें लॉग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि लॉग का कोई प्रॉपर्टी पर ये नहीं अप्लाई होगा, तो y ले लेंगे, इसको u मान लेंगे, इसको v मान लेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, फिर हमको ये लाना है और ये लाना है, तो इसलिए हमको u को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो u को लेकर लॉग लगाकर इसमें लॉग का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, इसीलिए हम लॉग लिए, तो लॉग का फार्मूला लगाकर हम du/dx फाइंड कर लिए। यहाँ पर दोस्तों देखिए du/dx फाइंड कर लिए, उसके बाद हम dv/dx फाइंड करें तो v के इसका हेल्प से हम क्वोशिएंट रूल से सोल्व किए, इसको हम लॉग लेकर भी सोल्व कर सकते थे लेकिन क्वोशिएंट रूल ईजी हुआ इसीलिए हम सोल्व किए। तो dv/dx हमको फाइंड कर लिए, dv/dx कितना है -4x बाई एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, और dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx इक्वेशन फर्स्ट से लिए और इसमें पुट कर दिए du/dx का मान और dv/dx का मान, तो ये आंसर हो गया दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पॉज कर आप लिख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। और अगला वीडियो इसका पार्ट 3 हम कुछ ही कल अपलोड कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 12 से 15 तक। थैंक यू सो मच दोस्तों देखने के लिए। 11 क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर लीजिएगा, वो सिंपल है, नहीं तो अगर नहीं सोल्व हुआ तो हमको कमेंट कीजिएगा, हम सोल्व कर दे देंगे आपको। थैंक यू सो मच देखने के लिए।